हिम्मत रखिए मैम। और कुछ नहीं मैम, ठीक हो जाएगा। ये क्यों रो रहे हो आप? तो दर्शकों, कई बार हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक माँ होने के नाते हम भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। कोई नहीं मैम, ठीक हो जाएगा। आप इतना आगे पढ़ना है आपने, है ना? क्या बनोगे फिर पढ़ के? डॉक्टर। वेरी गुड, डॉक्टर बनेगा जयंत और सपना पूरा करेगा, है ना जयंत? मैं अपने जैसे बच्चों को ठीक करूंगा, पर फ्री में। फ्री में, ये जज्बा है भाई हमारे जयंत का। तो हम सबको मतलब सबको जो है वो हेल्प करनी चाहिए जयंत की। आप आगे आइए और डोनेट कीजिए। हम आपको गूगल पे नंबर भी डिस्प्ले कर रहे हैं और इस पे आप डोनेट कर सकते हैं। ये जयंत के मम्मी पापा का नंबर है। दर्शकों, आप फ्रेम में मेरे साथ जयंत को देख रहे हैं। मासूम बच्चा है, 11 साल का है हमारे साथ जयंत शर्मा, और साथ में इनकी माता जी है कमलेश जी। और जयंत को हम लोगों की आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनका एक ऑपरेशन होना है एम्स में, और उसके लिए 15 से 18 लाख का एस्टिमेट जो है डॉक्टर्स ने बताया है। जयंत को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जयंत अपनी मतलब चल नहीं पाता है, और दिक्कत होती है चलने में, हाथ उठाने में दिक्कत होती है। और आपको बताएं कि जयंत बिल्कुल ठीक था जब ये 3 साल तक था, तो 3 साल तक बिल्कुल ओके था, चलता था आम लोगों की तरह, सारी ज़िंदगी रूटीन थी इसकी। लेकिन अचानक से निमोनिया हुआ, उसके बाद 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा, पीजीआई में रहा, और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह हुए, उसमें पता चला है कि एक बीमारी जो है जयंत को हो चुकी है और उसके लिए सर्जरी होनी है। फिर ये बहुत इलाज करवाया माँ बाप ने, और इनके पिता जो हैं एक सब्जी की दुकान में काम करते हैं, माता जी हैं जो इनकी देखभाल कर रही हैं। इन्होंने बहुत पीजीआई में भी इनके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए। और मैडम ने, अब माँ होती है तो बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती, तो गहने तो अपने बेच दिए हैं, ज़मीन पे लोन लिया है, घर पर लोन लिया है, अब हाथ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इनकी अब सर्जरी होनी है, और वो भी एम्स दिल्ली में होगी मैम, दिल्ली में होनी है, और उसमें 15 से 18 लाख एस्टिमेट है। तो आप सब से मेरी गुजारिश है, विनती है कि आप चाहे 1 रुपये भी डोनेट कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। हम नंबर भी शेयर करेंगे। पहले हम जयंत के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें क्या बीमारी है, और मैडम से हम बात करेंगे। कमलेश मैम, क्या दिक्कत हुई जयंत को, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये पहले बचपन में बिल्कुल ठीक था, फिर इसको जो है निमोनिया हो गया। निमोनिया होने के बाद जो है ये बहुत टाइम में एडमिट रहा। पहले आईजीएमसी में रहा, फिर पीजीआई में रहा। फिर हमें पीजीआई के डॉक्टर से पता चलता है कि जब इसके हमने टेस्ट करवाए तो वहाँ हमें पता चलता है इसको स्कोलोसिस विद माइस्थीनिया है, जो ऐसी बीमारी है जिससे बच्चा ना अपने आप चल सकता है, ना हाथ उठा सकता है, ना खाना खा सकता है, और जैसे चलता है गिर जाता है। और उसके बाद जो है हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए, इसका खर्चा भी पीजीआई में काफ़ी हो गया। तो खर्चा करने के बाद जो है अभी 9 अप्रैल जो 2017 से लेकर के 2025 तक हम जो है वहाँ इलाज कराते रहे। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन रखा 9 अप्रैल को। तो मुझे बाद में पता चलता है, जब मुझसे बात होती है कि हम ऑपरेशन तो कर देंगे, कि इस तरह का ऑपरेशन पहले नहीं हो रखा है, तो उसके बाद जो है मुझे डिसीज़न लेना पड़ता है कि हम जो है मैं अपने बच्चे को यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी, तो मैं एम्स ले गई। एम्स में हमने फिर वहाँ दिखाया, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में। और उसके बाद उन्होंने इसका केस जो है थ्योरीली पढ़ा, हर एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग करी। न्यूरो वाले ने भी, और ऑर्थो वाले ने भी, हार्ट वाले ने भी, लंग्स वाले ने भी, हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने। और उसके बाद उन्होंने जब सारा इसके टेस्ट करवाए दिल्ली एम्स में, तो हमें उन्होंने कहा, डॉक्टर ऑर्थो के भावे गर्ग ने, कि इसका ऑपरेशन होगा और मेजर ऑपरेशन होगा, और इसका जो है खर्चा भी बहुत रहेगा। तो आपको जैसे सबको पता है, मैं तो एक एज ए मदर इसकी माँ हूँ और इसके पापा,
तो हमने यही डिसीज़न लिया जब डॉक्टर ने कहा यदि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये अपने बलबूते पे कभी बैठ नहीं पाएगा ना, चलने की तो बात अलग है, दूर है, पर ये अपने आप कभी बैठ भी नहीं पाएगा। और आपको जो है एक जो है रस्सी लगानी पड़ेगी, रस्सी से ये इस तरह से आपको उठाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हमने, हमारे लिए है तो बड़ा टफ डिसीज़न था, फिर हमने यही सोचा कि हम जैसे कैसे भी इसका ऑपरेशन करेंगे। तो अभी हमने फाइनली इतने महीने चलने के बाद जो है हमें जो अभी डेट मिली है जनवरी की मिली है, फर्स्ट वीक की, और बड़ी मुश्किल से ये डेट मिली है। यदि इसमें इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये कभी भी हमारे साथ शायद नहीं चल पाएगा या नहीं बैठ पाएगा, खेलना तो दूर है, आम लोगों की तरह, आम बच्चों की तरह ये शायद फिर अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि मैडम भी पहले घर में अपना डेयरी फार्म चलाती थी मैडम। और हस्बैंड हस्बैंड क्या करते थे आपका? गाड़ी थी, गाड़ी चलाते थे। और उसके बाद जो है हमने सब कुछ बेचने के बाद जो है फिर औरों के पास काम करने लगे हस्बैंड भी। और क्योंकि पीजीआई में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया था कि मतलब हमारे लिए मुश्किल हो गया था दो दो ओपीडियाँ। हिम्मत रखिए मैम। और कोई नहीं। कुछ नहीं मैम, ठीक हो जाएगा। ये क्यों रो रहे हो आप? जी ठीक हो जाओगे ना आप, है ना? मम्मा को बोलो मैं ठीक हो के आऊंगा, बोलो, है ना? बोलो कैमरा ऑन है। तो दर्शकों, कई बार हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक माँ होने के नाते हम भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। कोई नहीं मैम, ठीक हो जाएगा। आप इतना हिम्मत रखिए। देखो बेटा आपका कितना स्ट्रांग है ना जयंत? आपको डर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? ठीक होके आओगे आप, बिल्कुल ओके हो जाओगे, है ना? तो दर्शकों, जैसा कि हमने आपको जयंत के बारे में बताया, अभी सर्जरी होनी है और हम सब के ज़रूरत है मासूम जयंत के लिए। तो आप डोनेट कीजिए, चाहे आप 1 रुपये कीजिए, 5 रुपये कीजिए, जितना आपसे हो सके आप डोनेट कीजिए। हम कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाएंगे कि जहाँ अस्पताल में इलाज चला है वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे, क्योंकि जेन्युइन केस है। हम खुद यहाँ पर घर पे आए हैं और आपको बता दें कि यहाँ से तलियाड़ में इनका घर है। अब वो घर भी उन्होंने गिरवी रख दिया है, सोचिए आप। और ज़मीन पे तो लोन लिया ही लिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और यहाँ पर ये जो अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये इनका अपना घर नहीं है, ये हम मंगवाई में आए हैं। और ये जो है एक कमरा है, किराए पर इन्होंने लिया। मैडम ये किराए पर लिया आपने? क्या इसका किराया वगैरह ले रहे हैं आपसे मकान मालिक? नहीं, किराया नहीं, उन्होंने ये बोला है कि आप जो है अपने बच्चे के लिए बच्चे को यहाँ रखो और जैसे आप लोग ठीक होंगे तो उसके बाद जो है किराए की बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप जो है यहाँ रहो और इसको यहाँ रखो, क्योंकि बच्चे से बढ़कर हमारे लिए भी कुछ नहीं है। बिल्कुल। देखिए हमारे आसपास बहुत से अच्छे लोग भी हैं। देखिए अब जिन्होंने इनको रहने के लिए यहाँ पे घर दिया है, तो वो भी एक दिल के अच्छे इंसान ही होंगे जो इतना कुछ कर रहे हैं। तो हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ डोनेट कीजिए। अब जनवरी के फर्स्ट वीक में जयंत की सर्जरी होनी है और 28 दिसंबर को जो है ये दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। और जयंत भी बहुत हिम्मत वाला बच्चा है हमारा, और ये ज़रूर ठीक होकर आएगा और अपने पाँव पे चलेगा। जयंत कैसे हो बेटा? अच्छा। ठीक हो? आगे पढ़ना है आपने, है ना? क्या बनोगे फिर पढ़ के? डॉक्टर। वेरी गुड, डॉक्टर बनेगा जयंत और सपना पूरा करेगा, है ना जयंत? मैं अपने जैसे बच्चों को ठीक करूंगा, पर फ्री में। फ्री में?
ये जज्बा है भैया हमारे जयंत का, तो हम सबको मतलब सबको जो है वो हेल्प करनी चाहिए जयंत की। आप आगे आइए और डोनेट कीजिए, हम आपको गूगल पे नंबर भी डिस्प्ले कर रहे हैं और इस पे आप डोनेट कर सकते हैं। ये जयंत के मम्मी पापा का नंबर है। कि प्लीज़ आपके सहयोग से ही मेरा बच्चा ठीक हो सकता है, क्योंकि जितना भी आप इसकी मदद कर सके प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारे पास इस टाइम जो हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं, जो भी था हम लगा चुके हैं, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। फिर दिल्ली आने जाने के लिए हमें साली हो रही है, तो वहाँ आने जाने के लिए भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। अब इस टाइम हमारी ये हालत है कि मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है जयंत, अब आप ठीक होके आएंगे है ना दिल्ली से। ओके, गुड लक। तो फिर से हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि आप हेल्प करिए, सहायता करिए और जयंत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर दौड़ने के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए अब हमें, और जयंत के पेरेंट्स को भी और जयंत को भी।